आंटी तो कोई लिया खाली और दिया है कोई दिया मैं दिया चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन गान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिखा दिया, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा: एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन जिमा लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश चलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को भी अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उसकी बीमारियों में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबके आशीर्वाद ग्रहण करने से मन को लगा दिया। इसके उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ाने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं अभी कल तुम्हारे यहाँ घूमने को आऊंगी। लड़के ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उसके बाद वो करके बैठ गए। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का बेवा बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बना पाए उन्हें रेखा सुबह श्रद्धा और प्रेम से खिला देगा। यह बात पिता कहने पर भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। वह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे, धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं और उसने अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोग काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने इसमें गणेश जी का पूजन में व्रत सुहागनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में दीप नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई बच के व्रत पर चलकर चलनी से दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया,
उस अग्नि के रूप को चंद्रमा समझकर दुख को छोड़ वह चंद्रमा के अर्घ देखकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली, हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुम्हें करवा चौथ का व्रत बिना अपनी थाली पे खा लेंगे। लाओ जी, लो भैया। ठंड लग रही बेटे दे दिए ना, कितने दे दी? 10 रुपए। ये ना माँ बुआ के है। कहाँ गई? अच्छी ना।